हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है, जहाँ से मैं जिसे हम मध्यम शिक्षा कहते हैं, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उघरा, वहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ से मेरी मिडिल लेवल की पढ़ाई, जिसे हम कक्षा 6 से कक्षा 8 कहते हैं, वहाँ की पढ़ाई पूरी हुई है। और मैं दिखाता हूँ पूरा कैंपस की यहाँ कैसा है। और मेरे कुछ टीचर हैं, आज चूँकि शनिवार है और आज बैगलेस डे है और कुछ बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपको धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से मैं दिखाते जाता हूँ। और मेरे स्कूल से जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ, ये वो स्कूल है। और मैं अपनी कक्षाएं भी दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ बैठता था, क्या क्या करता था। और आइए कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ। वहाँ बच्चे देखो खाना खा रहे हैं, वहाँ हैं, आइए मैं लेके चलता हूँ। साथियों देखो, ये भोजनालय है, यहाँ पर खाना बनता है। और बच्चे, आज शनिवार है तो बहुत ही उत्साहित के साथ आज खाना खा रहे हैं। कुछ बच्चों से हम बात भी करेंगे कि आज क्या कौन सी सब्जी बनी है। आइए दिखाता हूँ कि दिखाओ का सब्जी बने दाई। ये देखो साथियों, दाल है और कद्दू की सब्जी, इधर चावल। और ये बच्चे देखो खाना लेते हुए। और यहाँ इस वाले रूम में बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखो बच्चे यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं। कैसे जी, क्या सब्जी है? कद्दू की सब्जी है। कैसी लग रही है सब्जी? चल यार बता यार छोटू, खाना कैसे लगा? क्या क्या की सब्जी है, क्या क्या बना है बता तो। कद्दू सब्जी, इधर कैमरे में देखिए। कद्दू सब्जी और दाल बनी है। और भात। बात, आज बैगलेस डे है, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? मस्ती की है फुल। साथियों, बच्चों का आज है और ये लोग आज कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, खेल कूद, पोइट्री हो गया, और अभी संगीत भी कर रहे थे मैं जब आया तो इस तरीके से आज का दिन इनका व्यतीत होता है। और चलिए मैं आपको क्लासेस की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पर इनकी कक्षाएं लगती हैं। और आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। साथियों, ये पूरा स्कूल का कैंपस है, आप देख लीजिए। और इधर प्राइमरी स्कूल लगती है और ये अभी नया बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है और वो हमारे बजरंगबली, वो एंट्रेंस गेट है, उधर से हम लोग अंदर आते हैं। इधर आंगनबाड़ी है और ये हमारा पुराना स्कूल है, जहाँ पर पहले भोजनालय हुआ करती थी। और ये प्रधान पाठक कक्ष और ये है मेन जो हम लोग पढ़ते हैं, यहीं पर क्लासेस लगती है। और ये पहले सहेली साला लगता था और पहले कार्यक्रम होते थे 2 दिन में, जो खेल वेल का, ये वो वाला भवन है। और ये मैदान है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है खेलने का। यहाँ पर हम लोग पहले खो खो खेला करते थे। यहाँ पर वो स्तंभ भी अभी लगा होगा, देख लो आप उस टाइप से। और चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। जो मेरे सर मुझे पढ़ाए हैं, ये वो अभी भी बाइक चेंज नहीं किए। देखो ये उनकी बाइक है। आज लगभग 15-16 साल हो गया और ये सर अब भी फैशन प्रो में आते हैं। ये वो उनकी बाइक है, हेलमेट टंगा होगा। सर ने अभी भी बाइक चेंज नहीं की है। साथियों, जैसे कि मैंने कहा था, आज बैगलेस डे है, शनिवार, और बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो नाच गाना चल रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से। आइए धीरे धीरे। ये देखो साउंड लगा हुआ, देखो ये देखो। जिस बच्चों ने खाना खा लिया है वो यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, और जो बच्चे खाना नहीं खाए हैं उधर खाना खा रहे हैं। और जिन बच्चों को मस्ती नहीं करना है वो यहाँ पर देखो ऐसे टहल रहे हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होंगे। और ये पूरा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा कैंपस। हम लोग जब यहाँ पढ़ा करते थे तो फुल मस्ती किया करते थे, फुल एंजॉय किया करते थे। और थोड़ी देर बाद मैं अपने टीचर से मिलाऊंगा जो मुझे पढ़ाए हैं। मैं उनका नाम परिचय भी आपको कराऊंगा कि क्या है, कैसे है। और इधर पीछे मेरे स्कूल का नाम है, आप देख सकते हैं, ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उघरा। ये मेरा स्कूल है, जहाँ से मैंने प्राथमिक कक्षा की। वो हमारे कुछ जो हमारे ज़िले के कलेक्टर, विधायक और जो रह चुके हैं उनका वो। और कुछ इस तरीके से मेरा स्कूल रहा है। तो थोड़ी देर में मैं आपको क्लासेस भी दिखाऊंगा और सर से हम बातचीत भी करेंगे कि आज का दिन कैसे होता है। शनिवार के दिन बच्चे के साथ उनका डे कैसा रहता है, कैसे वो दिन को व्यतीत करते हैं आपसे, और ये सारी कुछ चीज़ें हम बताएंगे। साथियों, मैं पहले कोचिंग भी पढ़ाता था छोटे छोटे बच्चों को। तो ये बच्चे उधर जा रहे हैं, शर्मा के जा रहे हैं। ये पहले मेरे पास कोचिंग पढ़ने आया करते थे। वीडियो को देखकर वो लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इसलिए भाग के चले गए। इनका नाम सोनम है, उसका नाम नम्रता है। तो पहले मैं मैथ्स की कोचिंग दिया करता था, तो ये बच्चे मेरे पास पहले पढ़ने आते थे। दोस्तों, हमारे स्कूल कैंपस में 2 बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं। एक बड़े बरगद पेड़ आपको यहाँ मेरे पीछे दिख रहा होगा,
और एक बड़े बरगद का पेड़ इधर हमारे प्राइमरी स्कूल में, जो अभी मैं उधर जाके दिखाऊंगा तो दिखेगा। और नीम का पेड़ है और नीलगिरी का पेड़ है, जो कि बहुत ही अच्छी ठंडीदायक, जब गर्मी के मौसम में जब बच्चों की स्कूल लगती है तो ठंडीदायक मस्त यहाँ पर छाँव रहता है, जिसमें बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि वहाँ पर आंगनबाड़ी लगता है। और ये जो मेरे पीछे आप ये जो भवन देख रहे हैं, इसको बनवाया था दाऊ जी ने बनवाया था। हमारे यहाँ गांव के जो दाऊ जी थे, तो उस समय स्कूल नहीं था, तो उन्होंने अपने पैसों से, दाऊ जकलू वर्मा जी ने बनवाया था। यहाँ पहले कक्षाएं लगती थी, और फिर धीरे धीरे जब शासन प्रशासन से धीरे धीरे भवन बनना स्टार्ट हुआ, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पीछे, ये सबसे पहला बना हुआ था प्राइमरी स्कूल, जो जहाँ पर आप लोग सोल पैनल देख रहे हैं, वहाँ पर पहले लगा था। और आइए, इसी कैंपस के अंदर माँ अन्नपूर्णा की भी विशाल मंदिर है, जो कि एक खेत से निकली थी, तो उसका नाम हम गांव वालों ने माँ अन्नपूर्णा रखा है। और जब से माँ अन्नपूर्णा यहाँ पर विराजमान है, तब से हमारे गांव में अन्न की अभी तक की तो शिकायत नहीं आई है कि कोई भुखमरी से आप यहाँ पर उत्पादन कम हो रहा है, ऐसा नहीं। जब से माता यहाँ पर विराजमान हुई, तब से उत्पादन बढ़ते ही जा रहा है। और आइए मैं माता का दर्शन वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है माता अन्नपूर्णा की मंदिर, जो कब बना था पता नहीं, क्योंकि मेरे पापा भी उस टाइम छोटे थे और मैं आज 26 साल का हो चुका हूँ। तो ये मंदिर बहुत पुरानी है। जब हमारे पूर्वजों ने इसका निर्माण कराया था, जब माता जो है खेत से निकली थी, तब उनको यहाँ पर लाकर स्थापना कर दी गई थी। तब यहाँ पर स्कूल भी नहीं था। जब ये मंदिर यहाँ बना था, तब ये स्कूल यहाँ पर नहीं थे, पहले गांव के अंदर लगा करता था। तो अब जब यहाँ पर ग्राउंड था, तो बाद में स्कूल बना। जब पहले मंदिर बना, फिर उसके बाद यहाँ पर स्कूल बना था। तो ये है, और अंदर ताला लगा हुआ है। मैं आपकी उसकी वो फ़ोटो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अंदर ताला लगा हुआ है। माता जी की बहुत ही अच्छे से सोने चांदी से सजाया गया है उनको। और ये वहाँ पर ज्योति कक्ष है, जहाँ पर प्रत्येक नवरात्रि चैत्र में भी, और जो हम लोग कुंवार में जो हम लोग नवरात्रि करते हैं, उसमें यहाँ पर प्रत्येक साल ज्योत जला करता है। और ये उनका यहाँ से आते हैं, और यहाँ पर बच्चे स्कूल के, चूँकि यही स्कूल ग्राउंड है, इसलिए बच्चे यहाँ भी खड़े हैं। और इसी के साथ माता के साथ बजरंगबली का भी प्रतिमा निकला था, उसकी स्थापना जस्ट पीछे किया गया है। तो आइए मैं उनकी भी दर्शन आपको कराता हूँ। माँ अन्नपूर्णा के साथ जो बजरंगबली था, वो निकले थे, और ये उनकी मंदिर है। जिसे इस मंदिर का निर्माण मैं बताऊं तो आपको, हमारे स्कूल में ही, मिडिल स्कूल में एक सर पढ़ाते थे, ठाकुर सर करके, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था बजरंगबली के नाम से। और मैं आपको बता दूं, प्रत्येक हनुमान जयंती को, वो सर खैर यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, 10 साल हो गए उनको रिटायर हुए, लेकिन फिर भी प्रत्येक हनुमान जयंती को सर यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और फिर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। और ये ताला नहीं लगा, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है हनुमान। ये हमारे मिडिल स्कूल के अंतर्गत, कैंपस के अंतर्गत ही आंगनबाड़ी है। केंद्र क्रमांक 1 वो है, और केंद्र क्रमांक 2 ये है। दोनों एक ही साथ है। अभी फिलहाल केंद्र क्रमांक 2 का भवन वहाँ बन चुका है, और ये लोग कुछ समय बाद जाने वाले। फिलहाल यहीं पर ये लोग अपना कार्य करते हैं। और वो देखो, पहले मैं आंगनबाड़ी आता था, तो वो अंजनी मैडम है, वही हमारी पढ़ाती थी। आपको हमारी अंजनी मैडम, जो कि आंगनबाड़ी की वो है कार्यकर्ता, पहले हमको भी पढ़ाती थी। पहले खाने में पहले खाना नहीं मिलता था, पहले दलिया मिलता था। तो हम लोग क्या है, बच्चे थे, शैतान थे, ज़्यादा दलिया खा देते, तो मैडम बहुत मारती थी। ऐसे देखो, फ़ोन आया, उनकी बात कर रहे हैं। और ये है केंद्र क्रमांक 2। यहाँ पर टिकेश्वरी मैडम करके इंचार्ज है अभी फिलहाल। अभिदीक निरिये में कहीं गई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ घर होगा। हमारे केंद्र क्रमांक 2 में जो सहायिका का काम करती है, हमारी छन्नी दीदी है, ये सहायिका का काम करती है। क्योंकि हमारे भाई राज जो भिलाई में पढ़ते हैं, उनकी माँ है ये, और आप मिल सकते हैं इनसे। ये केंद्र क्रमांक 2 में सहायिका है। साथ ही यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं जिनसे मैं बात करता हूँ कि हेलो दोस्त, क्या नाम है यार? रणवीर साहू। तुम्हारा क्या नाम है? अजय वर्मा। हाँ, बताओ अपने बारे में कुछ। कौन से क्लास में हो? 8वीं क्लास में। और तुम भाई? 8वीं क्लास में दोनों हो। आज कैसा बैगलेस डे था, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? अच्छा। अरे कैमरे में देखकर बोलो ना यार, अच्छा लग रहा है। हाँ। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, डेली होता है क्या ऐसा? हाँ, डेली होता है ऐसा। साथियों, चूँकि स्कूल की छुट्टी होने वाली है, और ये मेरे कुछ बच्चे दिखे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। बता यार, तेरा नाम क्या है यार? धनेश्वर कुमार साहू। कौन सी क्लास में है? 6। तू कौन सी क्लास में है भाई? 8 क्लास में। कहाँ से आता है? उधर से। तू कहाँ? मैं दूल्हा से आता हूँ। मेरा नाम पुष्पा कुमार है। तो आज बैगलेस डे है, कैसा लग रहा है भाई तुम लोगों को? एक मज़ा आता है बैगलेस डे के दिन? बताओ आज क्या क्या किए, बताओ तो सुबह से लेकर अभी तक। योग, डांस। हाँ, योग, डांस। तो देखो बच्चे शनिवार के दिन बहुत खुश रहते हैं। देखिए, आप उनके खिलखिलाते चेहरे देख सकते हैं।
साथियों, मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कौन कौन सी कक्षाएं कहाँ कहाँ लगती है और किस तरीके से। देखो ये स्कूल है, ये थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा। ये स्कूल है और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी कक्षाएं कहाँ कहाँ लगती है और कहाँ पर स्टाफ रूम है, कहाँ पर क्या है। और हम लोग चूँकि उस टाइम हमारी जनसंख्या ज़्यादा थी तो कक्षा में हम लोग अमा नहीं पाते थे, मतलब वहाँ पर सभी बच्चे वो नहीं हो पाते थे, तो हमको बरामदे में सर यहाँ पर बेंच कुर्सी लगवा के बैठाते थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे। देखो ये है, ये स्कूल का इंटरनल पार्ट है। ये कक्षा 6वीं है। यहाँ पर पहले कक्षा अभी भी लगती है और पहले भी लगती थी, पहले कक्षा 6वीं। और देखो बच्चों की छुट्टी हो रही है, ये क्लासेस है। और देखो पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई होती थी, ये इस तरीके से ब्लैक बोर्ड में, लेकिन अब क्या है गवर्नमेंट ने स्मार्ट क्लास कर दिया है। तो देखो यहाँ पर प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, ये देखो अब स्मार्ट क्लास होती है। मतलब हर तरीके की सुविधा गवर्नमेंट ने अपने स्कूल में दी है। और जब हम लोग पढ़ा करते थे तो केवल हम लोग ऐसे ब्लैक बोर्ड में चाक और डस्टर के माध्यम से और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ा करते थे, लेकिन चूँकि अब स्मार्ट क्लास हो चुकी है तो ये कक्षा 6वीं है। और मैं आपको कक्षा 7वीं दिखाता हूँ। साथियों ये कक्षा 7वीं है। ये पहले भी यहीं कक्षा 7वीं लगा करती थी और अब भी यहीं कक्षा 7वीं लगती है। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कक्षा 7वीं है और यहाँ पर ये बेंच टेबल कुर्सी लगा हुआ है। और यहाँ पर कुछ गणित की चीज़ें पढ़ाई गई है जो कि ये दिख रही है। और मोबाइल में उल्टी दिख रही होगी क्योंकि मैंने सामने के कैमरे से ये वीडियो लिया है। और ये कक्षा 7वीं है। और अब हम चलते हैं कक्षा 8वीं की ओर, जो कि हम लोग मोस्ट सीनियर पहले माना करते थे कक्षा 8वीं को। और ये कक्षा 8वीं है। कक्षा 8वीं में भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। देखिए स्मार्ट क्लास की ये पहचान है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब देखो हर चीज़ें स्मार्ट हो गई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। और ये कक्षा 8वीं है। ये कक्षा, और यहाँ पर कुछ महापुरुषों की भी तस्वीर लगाई गई है जो बच्चों को प्रेरणा का एक स्रोत देती है। और ये प्रोजेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर ये प्रोजेक्टर है। और ये कक्षा 8वीं है। ये स्टाफ रूम है सर लोगों के जो यहाँ पर बैठते हैं, कुछ ऑफिस का कार्य यहीं पर करते हैं। ये स्टाफ रूम है, पहले भी यही था और अब भी यही है। कुछ क्योंकि बहुत से सर का रिटायरमेंट हो गया, बहुत से नए सर आ गए, बहुत से पुराने। तो मेरे एक ही टीचर हैं जो अभी बचे, मतलब 2 टीचर हैं बचे हुए हैं जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं, कि जो उस 2013-12 के टाइम पे जब आए थे। और अभी ये कुछ बच्चे यहाँ पर अपना कुछ काम कर रहे हैं। ये है, ये स्टाफ रूम है। और आइए मैं आपको, ये बच्चे जब सुबह क्लासेस लगती हैं तो माँ सरस्वती की भी वंदना होती है, तो यहाँ पर बच्चे सरस्वती की भी वंदना करते हैं। तो यहाँ पर वो लोग अपना पूजा पाठ करते हैं इस तरीके से। कि हम लोग जिस टाइम 2012 और 13 की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या है जनसंख्या में ज़्यादा थे कक्षा 6वीं में, तो हम लोग कक्षा में आ नहीं पाते थे। तो ये जो बरामदा है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले बेंच कुर्सी लगवा कर यहाँ तक कि हम लोग पहले बैठा करते थे, क्योंकि हम लोग जनसंख्या में उस टाइम सबसे ज़्यादा थे। और कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं हम लोग यहीं पढ़े हैं, क्योंकि जनसंख्या में ज़्यादा होने के कारण हम लोग इन कक्षाओं में आ नहीं पाते थे, इसलिए पहले यहीं पर हमारी क्लास लगती थी। लेकिन चूँकि बाकी कक्षाओं में बच्चे कम थे तो वहीं कक्षा 6वीं वहाँ लगती है और कक्षा 7वीं इधर मेरे पीछे और कक्षा 8वीं यहाँ लगती है। और ये स्टाफ रूम है जो कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ। और आइए अब चलते हैं, जो टीचर जो मुझे भी पढ़ाए हैं और यहाँ पर अभी कार्यरत है, उनसे मिलने का समय आ गया है। तो मैं उनसे मिलता हूँ, उनके बारे में भी जानते हैं और कैसे उनका दिनचर्या पूरे दिन बीतता है और क्या विशेष रहता है शनिवार के दिन। मैं सर से पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि उनका भी दिन कैसा रहता है और बच्चों का दिन भी कैसे गुजरता है। तो मैं उनसे बातें करके आपको बताऊँ। तो नमस्कार साथी, अब समय हो चुका है सर से मिलाने का। मैंने आपको बहुत से दृश्य आपको दिखाया, ग्राउंड दिखाया और वहाँ पर जो दाऊ जगलू जी ने जो भवन बनवाया था उनको भी दिखाया, माँ अन्नपूर्णा की भी आपको दर्शन करा दिए। और पूरे स्कूल को घुमाने के बाद आखिरी में जब बच्चे यहाँ अब छुट्टी हो चुकी है क्योंकि कोलाहल था, तो मैं सोचा कि सर का वीडियो बाद में लेता हूँ। और आइए, नमस्ते सर। नमस्कार सर, अपना परिचय दें कि आपका क्या नाम है और कौन से पद पर यहाँ पर आप नियुक्त हैं। मैं रोमश पटेल और मैं शिक्षक के पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ और गणित विषय और संस्कृत विषय इस स्कूल में अध्यापन का दायित्व मुझे मिला है। और पहले सर मुझे भी पढ़ा चुके हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन करने में हिचकिचाहट सी फील हो रही है, क्योंकि सर मेरे भी टीचर रह चुके हैं और मैं यहाँ पर आकर सर से मिल रहा हूँ। तो थोड़ी सी वो है कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे 2013 में, तो सर नए आए थे उस टाइम। तो पहले सर हम लोगों को संस्कृत पढ़ाया करते थे
और संस्कृत वो बोलते थे कि बेटा संस्कृत आपको जीवन भर नहीं छूटेगा, क्योंकि कक्षा 10वीं तक तो आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको संस्कृत एक ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन संस्कृत पढ़ना एक आध्यात्मिक का काम है और बहुत ही सुंदर विषय है, ऐसा करके सर प्रेरणा करते थे। लेकिन सर अभी फिलहाल गणित पढ़ाते हैं पूरे उसमें। तो सर हफ्ते में 7 दिन स्कूल लगती है, 6 दिन, जिसमें से 5 दिन होता यह है कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे स्कूल लगती है और शनिवार का दिन सुबह लगती है। तो क्या विशेष रहता है बाकी दिनों में और शनिवार के दिनों में, कुछ आप बता सके तो? शनिवार का दिन जो शासन के आदेशानुसार स्कूल बैडमिंटन डे कहा जाता है, बस्ता यही साला बच्चों में पढ़ाई की बोझ को कम करने के लिए और उनको शिक्षा का संस्कृति से नाता, जय जननी जय भारत माता, तो इसी शनिवार के दिन जो है बच्चों में योग, व्यायाम और विभिन्न प्रार्थना, हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोक भाषा है, जैसे विभिन्न पर्वों पर हम उस दिन बच्चों लोगों से विभिन्न एक्टिविटी कराते हैं, क्रियाकलाप कराते हैं, ताकि बच्चे जो है शिक्षा के साथ साथ उसमें संस्कार आए और अपना शरीर और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें, अपने पर्यावरण को समझें। तो इस प्रकार से शनिवार के दिन जो है बाकी दिनों की तरह बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि बच्चों में होता ये है कि सर्वांगीण विकास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं भी अभी बीएड के छात्र हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों में सर्वांगीण विकास का होना, मन मस्तिष्क और बौद्धिक का विकास होना बहुत जरूरी है। तो ये शनिवार का दिन इसलिए सर बता रहे हैं कि बहुत खास होता है। तो ये हमारी दीदी है जो यहाँ पर खाना वाना की व्यवस्था देखती है। दीदी, आप अपने बारे में भी कुछ बताना चाहें, अपने परिचय दीदी अभी फिलहाल अनकम्फर्टेबल फील कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी बच्चों को शासन द्वारा जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, तो दीदी पूरा उनका देख रेख करती है कि कितना खाना कहाँ कैसे किन बच्चों को लेना है। स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भी है और अभी यहाँ पर इन्हीं के समूह के द्वारा भी संचालित किया जाता है। और चूँकि आप हमारे स्कूल को देख रहे होंगे तो पूरा डेकोरेटेड है हमारा स्कूल, चूँकि सर के ही देन है, क्योंकि सर बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और यहीं हमारे पास में ही एक पूरा सिमरिया गाँव है, वहाँ से आते हैं। सर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहें तो आपकी नियुक्ति कैसे हुई थी, मतलब कौन से बेस से आप पढ़े थे, फिर नियुक्ति हुई थी, इसके बारे में अगर बताना चाहें तो? हम जो है सबसे पहले 10वीं पढ़े, 10वीं में मैं उस समय टॉपर रहा। उसके बाद 12वीं मैथ्स से लेके पढ़ा। 12वीं के बाद उस समय बहुत इच्छा था कि हमें शिक्षकीय कार्य के प्रति बहुत रुचि था बचपन से, कि बच्चों लोगों में मैं एक शिक्षक के दायित्व का कार्य करूं। तो फिर हम लोगों ने जो है जहाँ पर भी वैकेंसी आया, शिक्षक का पद आया, वहाँ पे हम लोग फिलअप किए और 20% अच्छा था तो उस समय भर्ती हुआ। और फिर हम पहले नवागढ़ में थे, नवागढ़ से फिर प्रमोशन से यहाँ बैजलपुर आया, बैजलपुर से फिर प्रमोट होकर के यहाँ बुलाया। क्योंकि सर ने आप अपने बारे में बताया, क्योंकि हम लोग भी पहले आते थे तो पहले जो टीचर का जो पहले स्वभाव था कि नहीं सर है ऐसे वाले, तो जब हम सर के साथ पढ़ते थे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई ये है कि हमको एक सरल स्वभाव से कि नहीं मैं आप ही के बीच का एक इंसान हूँ और आप ही को पढ़ाने आया हूँ, ऐसी वाली भावना से हमको पढ़ाते थे। तो सर कभी वो डर भावना वाली बात ही नहीं थी, जो भी बात थी एक बच्चों को और एक शिक्षक के बीच होनी चाहिए निडर भावना से, वो हमेशा हम सर से करते थे। और अपनी सुख दुखों का भी एक होता है कि एक इन्वायरमेंट बन जाता है, क्योंकि हम साला को एक परिवार मानते हैं उसके आदेश पे। और सर से बात हुई, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ में आइए आपको कुछ एक्टिविटी यहाँ पर की है बच्चों ने, उन्हों को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि नहीं हो रहे। हाँ हाँ